नमस्कार। जो हमारी वर्तमान सीरीज चल रही है वो सूर्य रेखा के ऊपर चल रही है और इसी क्रम में हम लोगों ने पिछला एपिसोड सूर्य रेखा के ऊपर बनाया हुआ है और उसी को बढ़ाते हुए उसी सीरीज में आज हम लोग सूर्य रेखा के ऊपर दूसरा पार्ट हम लोग लेकर के आ गए। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे कि सूर्य रेखा के प्रकार, उनकी वेराइटीज और किस तरह की सूर्य रेखा अत्यंत शुभ होती है, इन सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि लेट सपोज उसी एपिसोड पे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, उसको आगे बढ़ाते बात करते हैं कि मान लीजिए ये हाथ में ये एक सूर्य रेखा है, उदाहरण दे रहा हूं, सैंपल दे रहा हूं, और यहाँ पे इस सूर्य रेखा के अंत में देखिए कोई सूर्य रेखा जब सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाती है, सूर्य रेखा कहते हैं कि इसके वो सारी रेखाएं जो सूर्य क्षेत्र पर पहुंचे उनको हम सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य क्षेत्र कौन सा है? ये अनामिका फिंगर की जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं या सूर्य क्षेत्र कहते हैं। तो वो सारी रेखाएं जो कि कहीं से भी जिनका उद्गम हो, आरंभ हुआ हो, सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती हो, तो उनको हम सूर्य रेखा कहते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कुछ चर्चा किया था, उसको आगे बढ़ा करके आज बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये सूर्य रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह है, मान लीजिए कि सूर्य रेखा पर लास्ट में अंत में क्रॉस का चिन्ह है, तो अगर सूर्य रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है तो ये एक शुभ लक्षण नहीं है। ये असफलता को दर्शाता है, बाधा को दर्शाता है और अपयश को दर्शाता है। देखिए सूर्य रेखा जब सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है तो उस सूर्य क्षेत्र उसका अंत स्थान है और जहां से स्टार्ट हुई वो उसका आरंभ स्थान है। तो जब सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है तो अंत में वो किस टाइप का स्वरूप ले रही है, इस पर बहुत ज्यादा फल निर्भर करता है कि अगर सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा पे कोई शुभ लक्षण निश्चित किए जा रहे हैं, शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये शुभता के प्रतीक है, यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रतीक है। वही सूर्य रेखा जब सूर्य क्षेत्र में पहुंचती है तो उसके अंत पर अगर कुछ अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं, अशुभ चिन्ह दिखाई देते हैं, तो वो सफलता, असफलता और बाधाओं का संकेत करता है, अपयश का संकेत करता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाने पर सूर्य रेखा के अंत में सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस का निशान है, तो ये व्यक्ति को जीवन में बाधाओं का संकेत देगा, असफलता का संकेत देगा और अपयश का भी संकेत देगा। या फिर सूर्य क्षेत्र के जब आपकी सूर्य रेखा पहुंचती है उसके लास्ट पर एक द्वीप का चिन्ह हो, द्वीप का चिन्ह हो, तो ये सूर्य रेखा पर आइसलैंड का चिन्ह होना या द्वीप का चिन्ह होना ये भी एक अशुभ लक्षण है, अशुभ संकेत है, जो कि ये दर्शाता है कि जीवन के बाद के भाग में कुछ ऐसी अड़चने आ जाएंगी जिससे आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है, बाधाएं आ सकती है, असफलता हाथ लग सकती है और आपकी यश कीर्ति मान सम्मान मान परीक्षा जो आपने अर्जित की है उस पर ठोकर लग सकती है या अपयश का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर यही क्रॉस का चिन्ह जो मैंने आपको पहले बताया था, सूर्य रेखा पर लास्ट में जो क्रॉस का चिन्ह है, अगर ये एक से ज्यादा जगह पर है सूर्य रेखा पर, तो ये दर्शाता है कि सूर्य रेखा की जिन जिन अवस्थाओं पर, जिन जिन एज फिगर पे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, उन एज फिगर पे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, असफलता हाथ लग सकती है और आपकी यश कीर्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा पे किसी न किसी प्रकार का अपयश लग सकता है। अगर सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है तो सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है और उसी प्रकार से सूर्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है। और उसी प्रकार से अगर बात करें तो सूर्य रेखा पर अगर लोग बात करें बिंदु का चिन्ह है, सूर्य रेखा पर अगर बिंदु का चिन्ह है तो यह भी असफलता, बाधा और अपयश का संकेत देती है, यह भी अशुभ लक्षणों में काउंट होगा। और सूर्य क्षेत्र पर जाकर के सूर्य रेखा के अंत पर इन चिन्हों का मतलब बनने का मतलब यह हुआ कि जीवन के जो बाद के भाग है, अंतिम उम्र का जो भाग है, वहां पे किसी प्रकार की बड़ी बाधा आना और आपके कारोबार में रुकावट आना या फिर असफलता का हाथ लगना और अपयश, आपकी यश कीर्ति पे बट्टा लगना, ये सारी चीजें, ये जो मैं चिन्ह बता रहा हूं अशुभ लक्षण है। अगर मान लीजिए कि सूर्य रेखा के अंत पर तारे का चिन्ह बना हुआ है, सूर्य रेखा के अंत पर तारे का चिन्ह बना हुआ है,
तो ये सूर्य रेखा पर जो तारे का चिन्ह होता है ये बहुत ही शुभ माना गया है। सूर्य रेखा पर अगर तारे का चिन्ह बना हुआ है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। और सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह होना ये इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन, अगर सूर्य रेखा पर अंतिम में, सूर्य क्षेत्र पर अंतिम में सूर्य रेखा पर अगर तारे का चिन्ह है तो ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आपको पूर्ण यश, मान, सम्मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह होना बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है, जो कि ईश्वर इंडिकेट करता है कि आपको जीवन में बहुत अच्छी यश, मान, सम्मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और सूर्य रेखा के अगर अंत पर तारे का चिन्ह बना हुआ सूर्य क्षेत्र पर तो ये दर्शाता है कि जीवन के जो हमारे बाद के भाग है, लेट एज वाला एज फैक्टर है, उसमें विशेष तौर पर आपको जीवन में यश, कीर्ति और मान, सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल हो। अब मान लीजिए कि आपकी सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह 2-3 जगह पर है। मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह 2-3 जगह पर है, तो अगर एक तारा अपने आप में बहुत शुभ है सूर्य रेखा पर, अब अगर 2-3 तारे के चिन्ह बन जाए सूर्य रेखा पर तो ये बहुत ही बढ़िया फैक्टर है, बहुत ही शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि अगर एक से ज्यादा तारे आपके सूर्य रेखा पर है तो दर्शाता है आपको जीवन में पूर्ण रूप से यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी। और जहां जिस अवस्था, सूर्य रेखा की जिस अवस्था पर तारे का चिन्ह पहला वाला बना हुआ है, तो जीवन के उस अवस्था से आपको विशेष तौर पर जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति मिलेगी और जीवन के अंतिम भाग तक आपको यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति उसी तरह आपकी ताउम्र आपकी बनी रहेगी। तो सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह होना बहुत ही अच्छा लक्षण है, बहुत ही शुभ संकेत है। अगर मान लीजिए कि अगर सूर्य रेखा पर अंतिम में वर्ग का चिन्ह बना हुआ है, सूर्य रेखा पर अंतिम में वर्ग का चिन्ह बना हुआ है और उसी वर्ग में जाकर के सूर्य रेखा का अंत हो जाता है। मान लीजिए सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हुआ है और उसी वर्ग के चिन्ह के अंदर जाकर के सूर्य रेखा का अंत हो रहा है। तो अगर सूर्य रेखा गहरी है, स्पष्ट है और सूर्य रेखा के अंत पर वर्ग का चिन्ह बना है, उसी वर्ग के अंदर जाकर के सूर्य रेखा का अंत हो रहा है, ये बहुत ही शुभ लक्षण है, बहुत ही शुभ संकेत है। जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति आपको प्राप्त होगी। अगर सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का अशुभ लक्षण है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है सूर्य रेखा पर सूर्य रेखा पर क्रॉस बना हुआ है लेकिन सूर्य रेखा आपकी अंत में जाकर सूर्य क्षेत्र पर वर्ग चिन्ह के अंदर समाप्त हो रही है, तो ये जो वर्ग चिन्ह है ये शुभता का संकेत है और सूर्य रेखा पर जो अशुभ लक्षण होते हैं, अशुभ संकेत होते हैं, उनसे ये बहुत हद तक बचाव करता है, रक्षा करता है। तो अगर सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का अशुभ लक्षण है, अशुभ चिन्ह है और सूर्य रेखा जाकर के सूर्य क्षेत्र पर वर्ग चिन्ह के अंदर समाप्त हो रही है, तो ये जो वर्ग चिन्ह के अंदर सूर्य रेखा समाप्त हो रही है, ये वर्ग चिन्ह शुभता का संकेत है, जो आपको जो अशुभ लक्षण है, अशुभ फल है, उनसे आपका बचाव करेगा, उनसे आपकी रक्षा करेगा। ये है वर्ग का होने का फायदा सूर्य क्षेत्र पर, जिसमें अगर सूर्य रेखा समाप्त होती है। अब मान लीजिए कि सूर्य रेखा पर, मान लीजिए कि सूर्य रेखा है और इसके अंत पर ये सूर्य रेखा आपके सूर्य क्षेत्र पर जाती है, तो इसके अंत पर अगर मान लीजिए त्रिशूल नुमा आकृति बन जाती है, मान लीजिए कि अगर सूर्य रेखा जो सूर्य क्षेत्र पर जा रही है उसके अंत पे अगर एक त्रिशूल नुमा आकृति बन जाती है तो ये बहुत ही शुभ रिजल्ट लेके आएगा। और जो मैंने आपको तारे के शुभ चिन्ह बताए हैं, जो तारे सूर्य रेखा पर तारे होने के जो शुभ फल बताए, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति का, वो सेम रिजल्ट आपको त्रिशूल होने पे मिलेगा। तो आपको जीवन में बहुत ही यश, मान, सम्मान, कीर्ति मिलेगी अगर सूर्य रेखा के ऊपर त्रिशूल की आकृति बन रही है सूर्य क्षेत्र पर। मित्रों अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने कुछ चिन्हों की बात करी कि अगर सूर्य रेखा पर ये हो तो क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि सूर्य रेखा पर ये सूर्य रेखा है और इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, बहुत सारी शाखाएं बहुत ज्यादा निकल गई हैं, तो गुच्छम गुच्छा ढेर सारी शाखाएं यहाँ पे बन गई हैं। तो ये कंफ्यूजन का संकेत देता है, संघर्ष का संकेत देता है। सूर्य रेखा पर बहुत ज्यादा शाखाएं हो गई हैं, गुच्छेदार,
तो ये अशुभता का चिन्ह है, संघर्ष को दर्शाता है, माइंड में कंफ्यूजन की स्थिति दिखाता है, निर्णय शक्ति में कमी को दिखाता है, और व्यक्ति कई कार्यों में अपने एफर्ट को लगा देता है, कई प्रकार की फील्ड में अपने एफर्ट को लगा देता है, और चूंकि उसके एफर्ट पूरी तरह से कई सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो अपना इफेक्टिवली उनको मैनेज नहीं कर पाता, तो अपने करियर में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है, और जो उसका जो संघर्ष जो उसका काफी सारा समय संघर्ष में बीत जाता है। और अगर सूर्य रेखा बाद में चल करके यहाँ पे स्पष्ट है, साफ है, गहरी है, तो ये दर्शाता है कि एक कड़े संघर्ष के बाद व्यक्ति किसी एक ऐसी लाइन को पकड़ लेगा जिसमें आगे जा करके उसको सफलता हासिल होगी। ये होता है जब ये चिन्ह रहेगा, खूब शाखाएं रहेंगी। तो अब यहाँ आप ये समझिएगा कि हम लोगों ने कुछ चिन्हों की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य रेखा जहां से आरंभ हो रही है, जहां से सूर्य रेखा आरंभ हो रही है, तो जिस क्षेत्र से सूर्य रेखा आरंभ हो रही होती है, तो वहां के जो उस क्षेत्र के जो स्पेसिफिक गुण दोष स्वभाव है, वो उस व्यक्ति विशेष में ये दर्शाता है कि जिस जगह से सूर्य रेखा आरंभ हो रही, जिस क्षेत्र से आरंभ हो रही, उस क्षेत्र संबंधित जो योग्यताएं हैं, जो गुण हैं, उनके द्वारा व्यक्ति को जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति की प्राप्ति होती है। मान लीजिए जिस क्षेत्र से सूर्य रेखा आरंभ हो रही है और सूर्य क्षेत्र पर जा रही है, तो जिस क्षेत्र से आ रही है, हर क्षेत्र के अपने कुछ विशेष गुण दो स्वभाव हैं, योग्यताएं हैं, क्वालिटीज हैं। तो उन्हीं क्वालिटीज और योग्यताओं के बलबूते जातक अपने जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति अर्जित करेगा। अब मान लीजिए कि अगर सूर्य रेखा, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में है, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, या तो सूर्य रेखा आरंभ हो रही हो, सूर्य रेखा जहां से आरंभ हो रही हो, उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आरंभ हो रही हो, उस क्षेत्र की योग्यताएं व्यक्ति में धारण होगी, इस पर मौजूद रहेंगी, या तो उस क्षेत्र से कोई शाखा निकल करके आकर के सूर्य रेखा में विलय हो जाए या उसका विलीन हो जाए, तो भी आप हूबहू सेम रिजल्ट समझिएगा। मान लीजिए कि अगर चंद्र पर्वत से एक रेखा, सूर्य रेखा आ रही है और सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जा रही है, तो इस सूर्य रेखा का जो आरंभ हुआ है वो चंद्र क्षेत्र से हुआ है, चंद्र पर्वत से हुआ है, और अंत सूर्य पर्वत पर हुआ है। तो अब अगर चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा आरंभ हो रही है, तो चंद्र पर्वत की कुछ अपनी विशेष योग्यताएं क्या है, स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या है। चंद्र पर्वत, चंद्र क्षेत्र ये दर्शाता है व्यक्ति की कल्पनाशीलता, व्यक्ति की क्रिएटिव पावर, उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी कलात्मक योग्यता, उसकी साहित्यिक योग्यता, ये चीजें आपको चंद्र क्षेत्र से पता लगती हैं। और जो चंद्र क्षेत्र से सूर्य रेखा जाने का मतलब यह होगा व्यक्ति बहुत ही, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ही उपजाऊ होगी, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, बहुत ही अच्छी उसकी सोचने समझने की शक्ति होगी, क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा रचनात्मक होगा ऐसा व्यक्ति जिनकी हाथों में चंद्र क्षेत्र से सूर्य रेखा जा रही है सूर्य क्षेत्र पर। तो ऐसा व्यक्ति अपनी कलात्मक योग्यताओं के चलते, अपनी कल्पनाशीलता के चलते साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट कर सकता है, अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी इमेजिनेशन पावर को साहित्यिक रचनाओं के भावनाओं से, काव्यों के भावनाओं से, किसी कला के भावनाओं से, अपनी जो उसने कला की जो कल्पनाशीलता है, जो उसके अंदर फर्टिलिटी पावर है, इमेजिनेशन पावर की, उसकी मदद से वो अपनी साहित्यिक योग्यताओं की मदद से, काव्य में कह लीजिए कि महारत की वजह से, मतलब साहित्यिक कला में उसको महारत हो सकती है, किसी विशेष कला में उसको महारत हो सकती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कह लीजिए, बुक राइटिंग कह लीजिए, मतलब उसे लेखन की कला क्षेत्र में, किसी प्रकार के साहित्य लेखन के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, किसी न किसी कला विशेष के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसके पास बहुत ही फर्टाइल इमेजिनेशन पावर होती है, बहुत ही उसके पास कह लीजिए कि रचनात्मक दिमाग होता है, जिसमें कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और अपनी कल्पना शक्ति जो उपजाऊ उसके पास है, उसका यूज करके व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो वो सारी फील्ड जहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर की जरूरत है, बहुत ही उपजाऊ कल्पना शक्ति की जरूरत है, तो उन सारी फील्ड में ऐसा व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर सकता है और जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति अर्जित करता है।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सूर्य रेखा है, एक तो मैंने बताया आरंभ स्थान, और सेम रिजल्ट आप तब भी समझिए कि मान लीजिए सूर्य रेखा यहां तक है और चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जाए या सूर्य रेखा में उसका विलय हो जाए, तो हुबहू सेम रिजल्ट समझिए। जैसे अगर कोई सूर्य रेखा किसी क्षेत्र से आरंभ होकर के सूर्य क्षेत्र पर पहुंच रही है, या किसी क्षेत्र से कोई रेखा आरंभ आकर के कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो आप हुबहू सेम रिजल्ट समझिए। ये भी अगर कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलय हो जा रही है चंद्र क्षेत्र से, तो भी आप सेम रिजल्ट समझिए। अब मान लीजिए कि ये मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा गई है सूर्य क्षेत्र पर, मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा आई है सूर्य क्षेत्र पर, या मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा आई है सूर्य के क्षेत्र पर, या फिर मंगल के क्षेत्र से कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जाए, तो भी आप बहुत सेम रिजल्ट समझिएगा। आप रिजल्ट की बात करते हैं, चाहे मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा आरंभ होकर के सूर्य क्षेत्र पर गई हो, या फिर सूर्य रेखा बनी हो उसमें आकर के मंगल के क्षेत्र से कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जाए विलय हो जाए, तो बहु आप सेम रिजल्ट समझिए। ऐसी दिशा में मंगल क्षेत्र किसी को दर्शाता है, मंगल क्षेत्र साहस को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, एनर्जी लेवल को दर्शाता है, परिश्रम को दर्शाता है, करेज को दर्शाता है, बोल्डनेस को दर्शाता है, साहस को दर्शाता है। तो अगर सूर्य किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा निकल के सूर्य क्षेत्र पर पहुंच रही है, या फिर मंगल के क्षेत्र कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है विलय हो जा रही है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति फोर्स की फील्ड में, आर्मी की फील्ड में, जहां पे बहुत ज्यादा साहस का प्रदर्शन करना हो, बहुत ज्यादा करेज का प्रदर्शन करना हो, एयरफोर्स में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में, उन सारी फील्ड में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, अपना यश मान सम्मान कीर्ति अर्जित कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति अगर फोर्स में नहीं है तो स्पोर्ट्स सेक्टर में, खेल जगत में, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो अगर ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कि अगर स्पोर्ट्स सेक्टर में जाता है, मान लीजिए अगर आर्मी सेक्टर या फोर्स सेक्टर में सफलता प्राप्त होने के चांसेस हैं, अगर मंगल क्षेत्र से सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर जा रही है, या कोई शाखा आकर के मंगल क्षेत्र से सूर्य रेखा में विलय हो जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति फोर्स रिलेटेड फील्ड में बड़ा सक्सेस प्राप्त कर सकता है। किसी खेल जगत में, किसी स्पोर्ट्स सेगमेंट में, किसी स्पोर्ट्स सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। या फिर किसी एडवेंचरस जो वर्क होते हैं, पर्वतारोही जो लोग होते हैं, जो स्काई डाइविंग करते हैं, ग्लाइडिंग वगैरह जो करते हैं, जो माउंटेनियरिंग जो करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं, मतलब वो सारे जो साहसी कार्य हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, क्योंकि मंगल साहस प्रदान करता है, रिस्क लेने की क्षमता प्रदान करता है, एनर्जी लेवल प्रदान करता है, डेयरिंग प्रदान करता है, बोल्डनेस प्रदान करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति फोर्स रिलेटेड फील्ड में जाना चाहे, या फिर खेल जगत में जाना चाहे, या वो सारी किसी भी प्रकार की फील्ड जहां पे साहस का मौजूदगी हो, जैसे कि एडवेंचरस एक्टिविटीज है, या ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जा सकता है, क्योंकि मंगल क्षेत्र से निकली रेखा व्यक्ति को शल्य चिकित्सा और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में भी काफी सक्सेस प्रदान कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा का कारक मंगल क्षेत्र ऊर्जा से रिलेटेड है। व्यक्ति हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहेगा और इंथुजियाज्म उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, उमंग उत्साह बहुत ज्यादा होगी। अगर तो ये मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा जाकर के सूर्य क्षेत्र पर जा रही है, या फिर सूर्य रेखा में जाकर के विलय हो जा रही है, मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब यह है कि उस पर्वत से कोई रेखा जाकर के सूर्य क्षेत्र पर जा रही है तो सूर्य रेखा बन जाएगी, या उस क्षेत्र से कोई शाखा जाकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए कि बुध क्षेत्र से सूर्य रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, या फिर आपके हाथ में जो सूर्य रेखा बनी हुई है उसमें बुध क्षेत्र से आकर के कोई रेखा सूर्य क्षेत्र में सूर्य रेखा में विलय हो जा रही, दोनों चीज है, या तो आइदर बुध क्षेत्र से सूर्य रेखा निकले और सूर्य पर्वत पर पहुंचे, या फिर बुध पर्वत से कोई शाखा निकल करके सूर्य रेखा में जाकर के विलीन हो जाए, विलय हो जाए, तो वो बहुत सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, एक्सप्रेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और कम्युनिकेशन स्किल दोनों फॉर्म की अच्छी होगी, चाहे रिटन कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। और ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, बुक राइटिंग में और बुक पब्लिशिंग में,
ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, भाषणकर्ता हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि बोलने में बहुत दक्ष हो सकता है। उसके पास गणना की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो इन चीजों के माध्यम से व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है। पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा मार्केटिंग फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो बुद्ध क्षेत्र से संबंधित जो कार्य है, जो विशेष योग्यताएं हैं, उनके बलबूते जीवन में व्यक्ति बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अगर बुद्ध क्षेत्र से सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर जाती है, या बुद्ध क्षेत्र से कोई शाखा निकल करके सूर्य रेखा में विलीन हो जाती है, विलय हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्ध क्षेत्र से संबंधित कार्यों के माध्यम से, उसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति ट्रांसलेटर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक राजनेता हो सकता है। और चूंकि बुद्ध कारक है व्यापार का, बिजनेस का, तो अगर बुद्ध क्षेत्र से सूर्य रेखा जा रही है सूर्य क्षेत्र पर, या फिर बुद्ध क्षेत्र से कोई शाखा निकल करके सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार वगैरह के माध्यम से, बिजनेस वगैरह के माध्यम से जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है, और यश मान सम्मान कीर्ति अपने जीवन में अर्जित करता है। यह बुद्ध क्षेत्र का फल। अब मान लीजिए कि अगर शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा सूर्य रेखा बन रही है जो कि शुक्र क्षेत्र पर जा रही है, तो शुक्र किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और व्यक्ति को जीवन में जो उसकी जो कलात्मक योग्यताएं हैं, क्रिएटिविटी पावर है, जो उसकी कुछ जैसे समझ लीजिए आर्टिस्टिक टैलेंट है, आर्टिस्टिक स्किल है, तो अगर शुक्र पर्वत से सूर्य रेखा का उदय हो रहा है, आरंभ हो रहा है मान लीजिए कि शुक्र पर्वत से सूर्य रेखा का आरंभ हो रहा है, सूर्य रेखा का उदय हो रहा है, और वो रेखा जाकर के सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो शुक्र क्षेत्र से संबंधित जो विशेष योग्यताएं हैं, जो विशेष क्वालिटी है, उस व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में आ जाएंगी। जिसका मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति अच्छा कलाकार हो सकता है, डांसर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, गायक हो सकता है, पोएट्री करने वाला हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, ड्रेस डिजाइनर हो सकता है, फैशन डिजाइनर हो सकता है। जब अगर शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पर जाती, तो अपनी किसी योग्यता के बल पर, किसी आर्टिस्टिक हुनर के बल पर, किसी आर्टिस्टिक स्किल के बल पर व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित करता है, और यश मान सम्मान कीर्ति वो अर्जित करता है, अगर शुक्र क्षेत्र से आपकी सूर्य रेखा अगर आती है तो। अब मान लीजिए, और या दोनों चीज यहाँ पे बहुत सेम रिजल्ट समझिएगा कि अगर शुक्र क्षेत्र से सूर्य रेखा आ करती है, सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, या फिर शुक्र पर्वत से कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जाए, तो भी बहु आप सेम रिजल्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य रेखा है और शुक्र पर्वत से आकर के एक रेखा सूर्य रेखा में विलीन हो जाए, तो बहु सेम रिजल्ट आप समझिएगा। व्यक्ति के अंदर कलात्मक योग्यताएं बहुत अच्छी होती है, और किसी आर्टिस्टिक स्किल के बल पर, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग और तमाम तरह के जो शुक्र क्षेत्र संबंधित जो कार्य व्यवसाय होते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, और बहुत अच्छी यश मान सम्मान कीर्ति वो अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। अब मान लीजिए कि यही सूर्य रेखा जो है, ये मान लीजिए कि यही सूर्य रेखा शनि क्षेत्र से अगर आ रही है, ये वलय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वलय नहीं है, शनि क्षेत्र से कोई सूर्य रेखा बन रही है जो कि सूर्य क्षेत्र पर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये शनि क्षेत्र है, इससे अगर कोई रेखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर आ रही है, तो इसको शनि क्षेत्र से आने वाली सूर्य रेखा मानेंगे, या शनि क्षेत्र से आने वाली कोई शाखा है ये जो कि सूर्य रेखा में विलीन हो जाए, तो हुबहू सेम रिजल्ट समझिएगा। जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति शोधकर्ता हो सकता है, गंभीर विचारों वाला हो सकता है, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने वाला हो सकता है, पृथकता में रहने वाला हो सकता है, और शोध कार्यों के माध्यम से साइंटिस्ट ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जो गूढ़ रहस्य है, जो बहुत ही जटिल ज्ञान है, वो शनि प्रदान कर सकते हैं और बुध प्रदान कर सकते हैं। तो अगर बुद्ध क्षेत्र से रेखा आ रही है सूर्य पर्वत पर, तो भी ऐसा व्यक्ति गुप्त ज्ञान जीवन में अर्जित कर सकता है, क्योंकि बुद्ध गुप्त ज्ञान के कारक होते हैं, गूढ़ ज्ञान के कारक होते हैं। उसी प्रकार से अगर शनि क्षेत्र से कोई सूर्य रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता हो सकता है, ऑकल्टिस्ट हो सकता है, किसी मिस्ट्री से रिलेटेड किसी विषय का जानकार हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पॉमिस्ट्री जानने वाला हो सकता है, और कह लीजिए कि वास्तुशास्त्री हो सकता है।
अगर शनि क्षेत्र से रेखा आता है, बहुत ही परिश्रम करने वाला हो सकता है, बहुत ही अनुशासन में जीवन जीने वाला हो सकता है, हार्ड लेबर करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, और गूढ़ रहस्यों का जानकार हो सकता है, बहुत गूढ़ ज्ञान का जानकार हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। अगर शनि क्षेत्र से सूर्य रेखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर आ रही है, या शनि क्षेत्र से कोई शाखा निकल करके सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो बहु आप सेम रिजल्ट समझिए। अब मान लीजिए कि गुरु पर्वत से सूर्य रेखा आ रही है और वो सूर्य क्षेत्र में विलीन हो जा रही है, या तो गुरु पर्वत से सूर्य रेखा आ रही है, सूर्य क्षेत्र में विलीन हो जा सूर्य क्षेत्र पर आ रही है, या गुरु पर्वत से कोई शाखा आ रही है जो कि जाकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो दोनों का सेम रिजल्ट होगा। और रिजल्ट ये होगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही फिलोसफिकल व्यू वाला होगा, दार्शनिक विचारधारा का होगा, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, रिलीजियस नेचर का होगा, रिलीजियस इंक्लिनेशन ऐसे व्यक्ति के अंदर होगा, और धर्मोपदेशक हो सकता है, किसी धर्म में विशेष गुणों का जानकार हो सकता है, और कह लीजिए किसी धार्मिक विषयों में ज्ञाता हो सकता है, धार्मिक गुरु हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, पुजारी हो सकता है, और किसी धार्मिक विषयों का जानकार हो सकता है, किसी धार्मिक विषयों पे उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है ऐसा व्यक्ति के पास, जिनके हाथों में गुरु पर्वत से ये जो सूर्य रेखा आ रही है और सूर्य क्षेत्र पर पहुंच रही है, जब गुरु पर्वत से कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा, व्यक्ति बहुत ही विद्वान होगा। बुद्ध क्षेत्र के केस में बुद्ध क्षेत्र से सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर आ रही है, और गुरु क्षेत्र से जो शाखा या रेखा आ रही है सूर्य रेखा सूर्य पर क्षेत्र पर, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध क्षेत्र से जो रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, और गुरु क्षेत्र से जो रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, ये व्यक्ति को बहुत बड़ा विजडम प्रदान करेगा, विवेक प्रदान करेगा, नॉलेज प्रदान करेगा। अगर बुद्धि क्षेत्र से कोई रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य रेखा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कैलकुलेशन उसके पास अच्छी होगी, लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा होगा। और अगर गुरु पर्वत से कोई रेखा आ रही है सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य रेखा जो आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दार्शनिक विचारधारा का होगा, फिलोसफिकल वाला भी होगा, और बहुत ज्यादा भौतिक विषयों को और भागने की अपेक्षा वो ईश्वरीय साधना, ईश्वरीय भक्ति, और बहुत ही कह लीजिए कि नीतिवान होगा, बहुत ही कह लीजिए कि एथिकल स्टैंडर्ड वाला होगा, बहुत ही आदर्श विचारधारा वाला होगा, जिनके हाथ में गुरु क्षेत्र से रेखा आती है। और मान लीजिए कि जिनके हाथ में ये मस्तिष्क रेखा, जो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से अगर आपकी मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर पहुंच रही है, तो भी दर्शाता है व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के बलबूते, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का यूज करके जीवन में सफलता अर्जित करेगा और यश मान सम्मान कीर्ति पाएगा। तो चाहे मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, तो ये सूर्य रेखा व्यक्ति को जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि बल और विवेक के प्रयोग से जीवन बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा, यश मान सम्मान कीर्ति दिलाएगा। या फिर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा आकर के सूर्य रेखा में विलीन हो जाए, तो भी आप हूबहू सेम रिजल्ट समझिएगा कि अपने बुद्धि के बलबूते, अपने नॉलेज के बलबूते, अपने ज्ञान के बलबूते जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेगा ऐसा व्यक्ति, और मान सम्मान अर्जित करेगा। अब मान लीजिए कि अगर हृदय रेखा, जो आपकी हृदय रेखा है, इससे अगर मान लीजिए कि सूर्य रेखा का आरंभ हृदय रेखा से होता है, मान लीजिए कि सूर्य रेखा का आरंभ अगर हृदय रेखा से होता है, हृदय रेखा से निकल के कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पर पहुंच रही है, या फिर हृदय रेखा से कोई शाखा निकल करके सूर्य रेखा में विलीन हो जा रही है, तो दोनों के सेम रिजल्ट है। ऐसा व्यक्ति अपने जो अच्छे कार्यों के द्वारा, भलाई के जो कार्य करता है, उसके कारण उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, और उसके परिवारजनों के समर्थन से, अपने मित्रों के समर्थन से, अपने अच्छे कार्यों के समर्थन से उसकी बहुत अच्छी लॉबी बन जाती है, उसके बहुत अच्छे दोस्त यार होते हैं, उनके सपोर्ट से और अपने परिजनों के सपोर्ट से व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, और अपने परिजनों का उसको स्नेह मिलता है, अपने दोस्त यारों का उसको स्नेह मिलता है, तो उसकी जो फ्रेंड सर्किल की लॉबी है, जो रिलेशनशिप की लॉबी है, बहुत बड़ी होती है। जब हृदय रेखा से कोई रेखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर आती है, या हृदय रेखा से कोई शाखा आकर के सूर्य क्षेत्र पर आती, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिजनों के सपोर्ट से, अपने मित्रों के सपोर्ट से जीवन बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है, यश मान सम्मान कीर्ति प्राप्त करता है।
तो दोस्तों इसी पे आगे चल करके हम लोग थर्ड पार्ट में भी कुछ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।